नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणे समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल स्वापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस की पावन सहिता श्रीमद् भागवतम को नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि सा नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि सा प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सबका यह है परम सौभाग्य कि श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प धारण करके एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। किशोरी जी की यह विशेष कृपा ही है, क्योंकि बिना उनकी कृपा के भागवतम में किसी का प्रवेश ही नहीं हो सकता है। उनका वरदहस्त हम पर सदैव बना हुआ है, तब जाकर के मन में ऐसा संकल्प हुआ और संकल्प की पूर्णता हेतु हम सब एक साथ जुड़कर इस पावन पारमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवतम के सुंदर चरित्रों को श्लोकों को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। अभी हम सब महात्मा में भागवत जी के महिमा में प्रवेश ही किए हैं और भागवत जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं सनकादि कुमार। और देवर्षि नारद सनकादियों से प्रश्न करते हैं कि महाराज, यह भागवत कैसे कैसे जीवों का उद्धार करने वाली है, कैसे कैसे पापियों के पापों को मिटाने वाली है। के विशुद्ध्यंति वदंतु मह्यम, कैसे कैसे जीव का उद्धार करने वाली है। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा कि हे नारद जी, ए मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहि यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करते रहते हैं, दुराचारी हैं, कुमार्गगामी हैं, क्रोध की अग्नि में सदा जलते रहते हैं, कुटिल है, कामी है, ऐसे लोग भी कलयुग में भागवत की कथा अगर प्रेम भाव से श्रवण करें तो वह भी पवित्र हो जाते हैं। देवर्षि नारद, इस विषय में मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं जिसके सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले, तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर था। वहां पर स्वधर्म का पालन करने वाला, सत्य सत्कर्मों में तत्पर, श्रौत स्मार्त कर्मों में स्नात्व एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वह ब्राह्मण धनवान होने पर भी भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन किया करते थे और उन आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली
नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, धुंधुम अज्ञानम कलहम लाती यासा धुंधली। यानी जो सदा अज्ञानता के कारण लड़ाई झगड़े में लगी रहे, लड़ाई झगड़ा ही मचाए रहे, वह है धुंधली। बोले वह धुंधली भी सुंदर कुल से थी, उत्तम कुल से थी, सुंदरी थी, परंतु अपने ही बातों को मनवाने में सदैव लगी रहती थी। पंडित जी, आत्मदेव जी अगर कह दें कि ये बात है, तो तुरंत बोले नहीं नहीं, जो वो कहती थी वही बात मानी जाती थी। बोलती तो बहुत थी, घर के कार्य में दक्ष थी, काम धाम खूब कर लेती थी, और बड़ी कंजूस थी, झगड़ालू थी, लड़ती झगड़ती रहती थी। पंडित आत्मदेव जी ठीक विपरीत है। वह निरंतर धर्म कर्म और भगवत भजन में लगे रहते हैं। आत्मदेव जी के जीवन में केवल एक ही दुख है उनके मन में, कि घर में कोई संतान नहीं है। एक बार वह घर से कुछ फल लेकर के आए, और फल जब देखते हैं कि दूसरे दिन जितने फल हैं वह सारे नष्ट हो गए। तो यानी जिसके यहाँ पुत्र रूपी रत्न नहीं है, उसके यहाँ पर फल भी नहीं रुक रहा। उनके यहाँ एक गाय थी, गाय पाला था, वह गाय भी बंध्या हो गई, कई सालों से उसने भी कोई बच्चा नहीं दिया। अब तो महाराज इनके मन में यही एक बड़ा भारी दुख घर कर गया। पंडित आत्मदेव जी दुखी हो गए, विचार करने लगे कि गृहस्थ में अगर संतान नहीं है तो फिर गृहस्थ आश्रम में रहने से कोई अब अच्छा नहीं है। तो बड़ा उदास हुए, और उदास होकर के वन में चले गए। वन में गए थे प्राण त्यागने के लिए, कि जाता हूं वहीं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब वहां पर सरोवर के किनारे पर बैठे थे, उसी समय एक सन्यासी महात्मा को आता हुआ उन्होंने देखा। सूर्य के समान अद्भुत उनका तेज। देखते ही पंडित आत्मदेव जी के मन में बड़ा संतोष हुआ, प्रसन्नता हुई, क्योंकि संत संत अगर मिल जाए तो जीवन में कल्याण ही कल्याण है। संतों की महिमा, अब वह तो पढ़े लिखे थे, वेदज्ञ थे, संतों की महिमा जानते थे, इसलिए वह प्राण उस समय न त्यागने का विचार किया और उनके पास गए। रो रहे थे पंडित आत्मदेव जी। तो सन्यासी महात्मा ने विचार किया कि कोई भगवत भक्त है, वन में कौन रोएगा, वन में कोई भगवत प्राप्ति करने वाला साधक ही, कोई भक्त ही होगा। तो चलो कुछ मार्गदर्शन करते हैं। सन्यासी महात्मा आए, क्यों रो रहे हैं ब्राह्मण देवता? तब उन्होंने सारा दुख का वर्णन किया, रोते रोते सारी घटना का वर्णन किया, कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, इसीलिए मेरे पितर मेरे द्वारा जो उनको अंजलि दी जाती है, उनको जल दिया जाता है, उसको भी वह चिंताजनक श्वास से गर्म करके पीते हैं, कि यह तो हमको जल दे रहा है, लेकिन इसके कोई संतान नहीं है, तो फिर कौन जल देगा? मैंने जो गाय पाली घर में, वह भी महाराज बंध्या हो गई है। वृक्ष लगाता हूं, वह भी, उसमें भी कभी फल नहीं आते। खरीद कर बाजार से फल लाता हूं, वह भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे जीवन से क्या मतलब, ऐसे जीवन को धिक्कार है, मैं प्राण त्याग करके मरने आया हूं। अब इधर सन्यासी महात्मा देखे कि समस्या बड़ी गंभीर है भाई। उन्होंने पंडित आत्मदेव जी की मस्तक की रेखा देख करके कहा कि देखिए ब्राह्मण देवता, आप अब संतान की कामना का त्याग कीजिए, क्योंकि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। एक जन्म की बात तो छोड़िए, अगले 7 जन्मों तक कोई संतान योग नहीं है आपके जीवन में। और आप सोचते हैं कि संतान होने के बाद आप सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं किसी शास्त्र में लिखा नहीं है। अरे राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, एक नहीं 60,000। क्या हुआ है, उनसे सुखी हुए? सबके सब भस्मीभूत हो गए। तो संन्यास ग्रहण कीजिए, संतान की कामना का त्याग कीजिए। संन्यासे सर्वदा सुखम, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। पंडित आत्मदेव जी ने कहा कि अरे महाराज, आप तो बाबा वैरागी हैं, आप क्या जाने घर गृहस्थी का सुख। अरे जब छोटा सा बालक
जो है सुंदर लीला करता है, तो उसकी बाल लीलाएं का अलग ही आनंद है। गृहस्था सरसोलो के पुत्र पौत्र समन्विता। और उन्होंने बतलाया कि हे महाराज, इस लोक में पुत्रादि से युक्त गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है, आप मुझे संतान दीजिए, अन्यथा मैं आपके चरणों में ही सर पटक करके प्राण दे दूंगा, मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा दुख केवल इसी जन्म का था कि संतान नहीं है, आपने उस दुख को 7 गुना और बढ़ा दिया। क्यों? आपने क्या कहा, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बचा, अगले 7 जन्मों तक कोई तुम्हारे संतान योग नहीं है। महाराज, अब तो मैं आपके चरणों में ही सर पटक पटक कर मरूंगा, नहीं तो मुझे आप संतान प्रदान करने की कृपा कीजिए। ओहो, संत भगवान चक्कर में पड़ गए भाई। संत भगवान विचार करने लगे कि दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। दया बिन यानी दया नहीं तो फिर संत काहे को। देखिए, आज दया दिखाई तो ये आफत आ गई। अगर संतान योग है नहीं और दे नहीं रहे तो ब्रह्म हत्या उपहार में मिल रही है, लेकिन संत जो भगवंत के लेख को भी मिटाने का सामर्थ्य रखते हैं सज्जनों, वह केवल और केवल संत हैं। संत की महिमा अनंत है। तो वह द्रवीभूत हुए, कहने लगे ठीक है ब्राह्मण देवता, तुम अपने प्राण त्यागो, मत त्यागो, हम तुमको एक फल दे रहे हैं, इस फल को लो, अपनी पत्नी को खिला देना। 1 वर्ष तक अगर वह सत्य, पवित्रता, दया, दान, धर्म, इन नियमों का पालन करते हुए एक समय भोजन करेगी, तो जो पुत्र होगा वह बड़ा निर्मल स्वभाव का होगा और तुम सबका उद्धार करने वाला हो। इतना सुना पंडित आत्मदेव जी नाचने लगे, बोले वाह महाराज, बोले संत भगवान की जय हो, जय हो। और वहीं जो है नाचने लगे कि संत बड़े कृपालु होते हैं, धन्य है महाराज। अब वहां से पंडित जी आए भागे भागे, चिल्लाने लगे घर के द्वार के बाहर से ही, अरे भाग्यवान, सुन रही हो? धुंधली काम में तल्लीन थी, सुनी नहीं। अरे कहाँ गई? देखो मैं आज तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। धुंधली ने, उसकी वाणी भी बड़ी कर्कश थी, कभी प्रेम से, पंडित जी कितना भी प्रेम से बोले, लेकिन वह पंडितानी महाराज प्रेम से बोलने वालों में से नहीं थी। कहने लगी कि अरे ऐसा क्या लेकर के आए हो जो चिल्ला रहे हो, पूरा घर अपने सर पर उठा करके रखे हो, अरे देखो तो सही। फल देख करके आंखें लाल हो गई। अरे महाराज, यह फल के लिए तुम चिल्ला रहे थे? तुम्हारी भी आदत, क्या कहें। अरे देवी, यह कोई साधारण फल नहीं है, यह एक संत भगवान का प्रसाद है, इसको पाओगी तो हमारे घर भी 1 वर्ष के अंदर सुंदर बालकों की किलकारी गूंजेगी। अच्छा, बोले हाँ, इसको पालो। अब वह ले लेती है हाथ में, बोलती है स्वामी जी, मैं सुंदर इसको स्नान ध्यान करने के बाद पाऊंगी, महात्मा जी का प्रसाद है। पंडित जी भी भोले भाले, बोले ठीक है, वो आ गए, पत्नी की बातों में चले गए अपने कार्य से। अब इधर वह धुंधली, धुंधली यानी कई बुद्धि वाली, धुंधली जो है अपने घर पर कई सखियों को बुलाती है और बैठा करके बताती है कि देखो हमारे जो पति, वो तो सीधे साधे हैं, किसी के बातों में आ जाते हैं। आज ही देखो कोई बाबा जी मिले थे और ये फल दिया था कि जाओ पत्नी को दे देना, खा लेगी तो पुत्र हो जाएगा, संतान हो जाएगी। अच्छा तुम बताओ, कभी ऐसा हुआ है आज तक कि फल खाने से संतान हो जाए? तो उसमें से एक संतों की महिमा को जानने वाली थी, कुछ तो उसी के जैसी थी, धुंधली की जैसे। उसने कहा कि अरे धुंधली, उसको खा लो, संतों की महिमा अपरंपार है, कुछ भी हो सकता है संत भगवान की कृपा से, और फल ही तो है, कोई नुकसान करने वाली चीज तो है नहीं, खा लो, होगा तो होगा। दूसरी ने कहा कि अरे भाई, बाबा बैरागियों का कोई इस समय विश्वास नहीं है, क्या पता इसमें कुछ मिला हो। जब इतना सुना उसने तो और भी उसने कहना शुरू कर दिया प्रवचन। हाँ सखी, तू ही मेरा हित चाहने वाली दिखे, बाकी सब तो ऐसे ही हैं। कहने लग गई कि तू सच कह रही है, अच्छा ठीक है, मैं
इसकी बात मान करके फल खा भी लूं। और सुना है कि जब बालक गर्भ में आता है तो पेट बड़ा हो जाता है, प्रसव का बड़ा दुख सहना पड़ता है। उसने कहा ये बात तो सही है। तो बोले तो फिर मैं फल नहीं खाने वाली। अच्छा, अगर मैं फल खा लिया, गर्भ हो गया, पेट बढ़ जाएगा, भोजन में अभी जो बहुत सारा करती हूँ वो भोजन भी कम जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सारा काम मैं अकेले करती हूँ। दूसरी बात यह सुनो, चलो यह भी मैं इग्नोर कर देती हूँ, इसको मन से हटाती हूँ। लेकिन अकस्मात अगर कुछ अनहोनी घट जाए। कैसी अनहोनी? अरे गांव में आग लग जाए, तुम सब तो भाग जाओगी। अब मेरा पेट बढ़ा रहेगा, मैं कहाँ से भाग पाऊंगी? जल करके मर जाऊंगी, बिना मौत के मारी जाऊंगी। अरे एक जो सुंदर सखी थी, जिसकी सुंदर बुद्धि थी, उसने डांट लगाया, अरे धुंधली तू क्या सोचती रहती है? अरे इस प्रकार नहीं होगा, भगवान रक्षा करते हैं। अच्छा ठीक है, आग से भगवान रक्षा कर देंगे, और कहीं डाकू लोग हमला कर दिए गांव में, तो तब तो तुम सब भाग जाओगी और हमारी पिटाई होगी। उन सखियों ने कहा, देख धुंधली, तुझे जैसा करना है तू तैसा कर, और हमारा तू पीछा छोड़ दे, और हम अब अपने अपने घर को जाती हैं। तर्क वितर्क करके वह उस फल को नहीं खाई। अब उस फल को खाई नहीं, पति ने पूछा पंडित आत्मदेव जी ने कि देवी आपने फल खा लिया? उसने कहा हाँ महाराज, मैंने फल खा लिया, झूठ बोल दिया। अब एक दिन उसकी बहन आती है सज्जनों उसके घर पर। बहन आई। बहन ने कहा, क्या बात है धुंधली, तू इस समय बड़ी दुबली होती जा रही है, बड़ी सोच में रहती है, क्या तुझे कोई दुख है? तब उसने अपनी बहन को सारा दुख का वर्णन सुनाया। किस प्रकार जो है मैंने पति से झूठ बोला, वो फल तो खाया नहीं, और बाबा जी का फल मैं खाऊंगी नहीं। अच्छा, बहन भी उसी के समान थी। बोली बिल्कुल मत खाना, आज यह साबित तूने कर दिया कि तू मेरी सगी बहन है। क्यों? इन बाबा वैरागियों का कोई विश्वास नहीं। अगर बाबा जी के परीक्षण करना है बातों का, तो तू ऐसा कर, तेरे घर में जो गाय है वह भी तो कई सालों से बच्चा नहीं दी, तू यह फल उसी को खिला दे, और तू संतान की कामना का जो है एकदम निश्चिंत हो जा उसको लेकर। क्यों? क्योंकि मेरे गर्भ में, वो मेरे पेट में पुनः गर्भ है, उसके कई बच्चे थे, मैं फिर से पेट से हूँ, और जब बालक होगा वह मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी, कोई रहस्य को जानेगा नहीं, तब तू ऐसे ही नाटक करना कि हाँ जो है गर्भ हो गया है। अब इनकी मिली भगत हो गई पूरी। दोनों ये भी कहने लगी कि मेरे पति को कुछ धन दे देना, तुम्हारे बहुत धन है। वह भी राजी खुशी हो गई, ठीक है बहन, तू बहन ही तो है। अब धीरे धीरे समय सज्जनों बीता, और जैसे ही बहन के घर बालक हुआ, वह रहस्य के तरीके से इधर धुंधली के यहाँ पर आ गया। धुंधली नाटक करती रही, पेट में जो है कपड़ा उपड़ा बांध के दिखाती रही कि बस गर्भ बढ़ रहा है। अब जब बालक हुआ, ऐसा सुना पंडित आत्मदेव जी ने तो झूम उठे, नाचने लगे, खूब प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों को बुलाया, दान दक्षिणा दिया। नामकरण होने लगा जात कर्म संस्कार के बाद। तो नामकरण के समय धुंधली खड़ी हो गई, बोली क्या है पंडित जी? बोले नामकरण कर रहे हैं। पंडित आत्मदेव जी सोचे कि हमारा नाम आत्मदेव, बच्चे का नाम परमात्मा देव रख देंगे भगवान के नाम से, क्योंकि वह भगवत भजन में रमने वाले थे, वैसी उनकी धारणा थी। धुंधली खड़ी हो गई, महाराज अब दोबारा सोचना भी मत आप ऐसी बात। नाम आप रखोगे? 9 महीने किसने गर्भ को रखा अपने पेट में? आपने? मैंने गर्भ जो है तो उस कष्ट को सहा, इसलिए नाम मैं रखूंगी। अब बताइए, गर्भ का कष्ट इसने सहा ही नहीं, लेकिन नाम यही रखेगी। अब नाम इसका क्या है तो ये रखेगी क्या? बोली मेरी नाम धुंधल में, जैसे आपने कहा मेरा नाम आत्मदेव, बच्चे का नाम परमात्मा देव, तो मैं भी इसकी माँ हूँ, मेरे नाम से जाना जाएगा। अच्छा भगवान तू ही रख ले, रख। मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। पंडित जी ने कहा अरे भाई, इसका अर्थ ठीक नहीं है, और यथा नाम तथा गुण होता है बालक, नाम अच्छा रखो। नहीं, यह निश्चित है धुंधकारी। ओहो, पंडित जी ने हाथ जोड़ लिया, देवी जैसा मन हो करो।
धुंधुम कलहम क्लेशम करोति कारयति यह सा धुंधकारी। जो स्वयं तो लड़े दूसरों को भी लड़ाए उसे कहते हैं धुंधकारी। इधर धुंधकारी नाम पड़ गया सज्जनों। और 3 माह पश्चात उस गाय ने भी एक सुंदर मनुष्य के तरीके बालक को, बच्चे को जन्म दिया। पूरा उसका अंग मनुष्य के समान था, बस कान गो जो है गौ के समान थे। इसलिए पंडित आत्मदेव जी ने उनका नाम गोकर्ण रखा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब दोनों का नाम हो गया। आगे क्या होता है बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन समय हो चुका है सज्जनों, इसलिए आज यहीं तक। बारी बारी से आप लोग कल वाले श्लोक सुनाइएगा। सर्वप्रथम श्लोक सुनाए वासवी शर्मा जी हैं। वासवी जी के बाद शांभवी शुक्ला जी हैं। और हमारे वाजपेयी जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, नरोत्तम जी हैं, और कृष्णा जी हैं, कृष्णा संजय जी, जय द्विवेदी जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, और हर्षिता जी हैं। ठीक है, सुनाना प्रारंभ करिए। गुरुजी आदर प्रणाम। हाँ सुनाइए। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। तपबलरचे प्रपंच विधाता तपबल विश्व सकल जगत्राता तपबल रुद्र करे संहारा तपबल शेष धरे महिभारा वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा गंगा द्वार समीपे तु तदमानंद नामकम् तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्गः सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः शरणमातेर्हरिश्चित्तं समाशयेत् जीवति। हाँ। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकल्ये ध्रुपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं शकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। तपबल रचे प्रपंच विधाता और तप बल विश्व जगल जग त्राता और तप बल रुद्र करे संहारा और तप बल शेष धरे मही धारा। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्रायुतो द्वारकथा प्रसंगा सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समासेत्। राधे राधे। बहुत सुंदर। वाजपेयी जी के बाद वैष्णवी तिवारी, आप सुनाइए। वैष्णवी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ सुनाइए। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिसितं समाश्रयेत् जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकम् केवलं चाकल्या ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जी गुरुजी प्रणाम। ठीक है, शांभवी शुक्ला, आप सुनाएं। जी गुरुजी। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं श्रमाशते तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगाः। राधे राधे गुरुजी। बहुत बढ़िया। जय द्विवेदी जी सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। चरण स्पर्श। हाँ सुनाइए।
तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् तपबलरचे प्रपंच विधाता तप बल विश्व सकल जगत्राता तप बल रुद्र करे संहारा तप बल शेष धरे मही भारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, कृष्णा संजय जी आप माइक चालू कीजिए। हाँ राधे हाँ राधे प्रभु जी। जी, राधे राधे। कहाँ, महाराष्ट्र में किस जगह से हैं आप? नागपुर। ठीक है ठीक है, चलिए ये भी आज से आप लोगों के साथ भागवत कक्षा पर जुड़ चुके हैं। चलिए सुनाइए आप कुछ श्लोक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, जो आपको दिए हैं पीडीएफ नोट्स उसमें उसको लिखना शुरू कर दीजिएगा कल से, ठीक है? हाँ प्रभु जी, मैंने हाथ से ही चालू कर दिया। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। लिख करके एक दो पेज हमको भेजिएगा कैसा लिख रहे हैं, ठीक है? हाँ हाँ। ठीक है। गुरु जी नरोत्तम जी। प्रणाम हाँ, करते नीरज थे। द्विवेदी जी सुनाइए, उज्जवल मोहन दास जी आप सुनाइए। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाक्लेय ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवम् सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे, उज्जवल मोहन दास जी। राधे राधे गुरु जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे अपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रपजन्तमनुपते तथ्यं यं प्रपजन्तमनुपते नित्यं द्वैपायनो विरहकातरः आजुहाव तत्रेति तन्मध्या सर्वो विनेदो अस्मिन् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सुत नैमिषे सुतमासेनं विवाद मामतिं कथामृतरसास्वाद कस्मनं नैमिषो भवृतः सैनिको भवृतः तीरथ परम नैमिष विख्याता तीरथ परम नैमिष विख्याता अति पुनित साधक सिद्धिदाता काल काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो के निभासिते। राधे राधे गुरु। यद किंचित त्रुटियां हैं, इनको आप सुधारिए। ठीक है, और कौन है? पुष्पराज जी। राधे राधे गुरु जी। नरोत्तम जी सुनाइए। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चालस्यं ध्रुपदमपि यातो यत् कृपातो सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। राधे राधे गुरु। राधे राधे। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम् इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। ठीक है, हर्ष राधे राधे हर्षिता। गुरु जी प्रणाम। हाँ
क्व स्वदा क्व कथा लोके क्व काच क्व मन्निमहान् ब्रह्मरार्तो विचार्येवं तदा देवाञ्जहासः मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलो पठनाश्रवणास्तगो वैकुण्ठफलदायकं कथं ब्रह्मन्दीनमुखं कुतिश्चानन्तरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श। कुतश्चिंता तिरो भवान है, ठीक है ना? जी गुरु जी। ठीक है, आप सुनाइए लता जी, माइक चालू करिए।